बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 4 जो रेलवे के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न एक है 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो वे अब एक साथ कब बजेगी। तो देखिए तीन घंटी है जो 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। तो देखिए यहाँ इसका अगर एलसीएम हम निकाल लें एलसीएम तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। यानी 60 वैसा डिजिट है जो 15, 20 और 30 से भी विभाजित हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो 60 मिनट के बाद पुनः जो घड़िया है, जो घंटिया है वो एक साथ बजेगी। तो 11 बजे एक साथ बजी थी। अब 60 मिनट के बाद यानी 1 घंटा प्लस करेंगे तो 12 बजे घंटी हमारा पुनः एक साथ बजेगी। ऑप्शन बी 12 बजे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 घंटी क्रमशः 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो वे अगले कितने मिनट पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेगी। तो देखिए 4 घंटी जो 16, 24, 36 और 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। अब कह रहा है कि कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा डिजिट है जो 16, 24, 36 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए विभाजित करेंगे तो 842, 16, 24, 36 और 42 चारों से देखेंगे, चारों से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह 964 में भी भाग नहीं लगेगा, 886 में भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन 1008 में 16 से भी भाग लगेगा, 24 से भी भाग लगेगा, 36 से भी भाग लगेगा और 42 से भी भाग लगेगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1008 मिनट के बाद पुनः चारों घंटी एक साथ बजेगी। अभी नहीं तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम देखिए अगर इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से तो ये हो जाएगा 8, 12, 18 और 21, फिर 2 से 4, 6, 9, 21, पुनः 2 से 2, 3, 9, 21, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा तो 2, 1, 3 और 7। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारा 8 हो जाएगा, 8 तिरका 24, 24 दूनी 48, तो 48 गुने 7 तिरका 21, तो 48 में 21 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 1008 मिनट के बाद चारों घंटी पुनः एक साथ बजेगी। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 अलग अलग घड़िया से अलार्म क्रमशः हर 2, 4 और 6 घंटे के बाद बजते हैं। यदि घड़ी को एक ही समय में शुरू किया जाए तो अलार्म 3 दिनों में एक साथ कितनी बजे बजेगी। यानी 3 गो घड़ी है आपको, उसमें अलार्म 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे के बाद बजते हैं और तीनों घड़ी को जब एक साथ शुरू किया जाता है तो 3 दिन में कितना बार एक साथ बजेगा। तो देखिए 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा का एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 घंटा। तो 12 घंटा के बाद जो तीनों घड़ी है वो एक साथ बजेगी। तो 12 घंटा आप समझिए 3 दिन पूछ रहा है, 3 दिन में एक साथ कितने बार बजेगी। तो 3 दिन में हम 12 घंटा से भाग दे देंगे तो 3 दिन में कितना घंटा हुआ, तो कहेंगे 3 ×
24/12, तो ये 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, यानी 6 बार एक साथ बजेगी, यानी ऑप्शन हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है, किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 9:15 पर परिवर्तित हुई हो, तो अगली बार वो एक साथ कितने बजे परिवर्तित होगी? तो देखिए 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर जो घड़ी है हमारा, इतना के अंतराल पर, यानी 48 सेकेंड, 72 और 108 सेकेंड के अंतराल पर परिवर्तित होती है। तो देखिए इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना होगा इसका? देखिए 24, 36, 54, 2 से फिर 12, 18, 27, फिर 2 से देखिए, तो 2 से कितना हो जाएगा? 6 होगा, 9 होगा और यहाँ पे कितना होगा? 27 होगा। 2 से नहीं लगेगा, 3 से देखिए 2 होगा, 3 होगा और यहाँ पे 9 होगा। फिर 3 से, तो 3 से कितना होगा? 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कितना आ रहा है? ये 8 हो जाएगा और 8 3 का 24 और 24 दूनी 48 और 48 में गुना करेंगे 9 से और इसमें किए तो 9 से, अब इसमें 9 8 72, 7 36 4 9 चौका 36, 9 और 7 तो 43 हो जाएगा, यानी इतना सेकेंड। 432 सेकेंड के बाद, तो अब इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, तो मिनट में करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? तो 7 छक 42, 7 मिनट 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब देखिए तो 9:15 पर परिवर्तित हुई थी, तो इसमें 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा 12 सेकेंड, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा आपका 9, यानी अगली बार 9:22 12 सेकेंड पर एक साथ परिवर्तित होगी, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटी बजती है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए, तो वे दोबारा कब एक साथ बजेगी? चलिए देखिए 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटी बजती है, तो इसका एलसीएम देख लीजिए। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना होगा एलसीएम? तो 2 से 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 से देखिए, 2 से 3, 4, 6, 9 हो जाएगा। फिर 2 से अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से 1 हो जाएगा, 2, 1 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 का 24 और 24 दूनी 48, 48 तिहाई होता है 144। तो 144 मिनट के बाद पुनः एक साथ घंटी बजेगी। तो देखिए तो 144 मिनट कितना घंटा हुआ? तो कहेंगे 2 घंटा 24 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट को
आप ऐड कर सकते हैं किसमें, तो 6 बजे के बाद। तो देखिए 6 बजे और 2 घंटा 24 मिनट को ऐड करेंगे तो 8:24 पर हमारी जो घड़ी है वो एक साथ दोबारा बजेगी 8:24 AM। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 4 घंटी क्रमशः 16, 24, 36 तथा 42 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार पिछली 6 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो वे अगले कितने मिनट के पश्चात भी दोबारा एक साथ बजेगी। तो पीछे वाला क्वेश्चन है, जो पीछे क्वेश्चन था डबल क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर होगा डी 108 मिनट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 18 सेकेंड और 27 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी क्रमशः 6:10 एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। तो देखिए यहाँ पे 15, 18, 27 और 30। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। तो देखिए एलसीएम अगर देखिए कौन ऐसा सबसे छोटी संख्या है जो 4 अंक से यानी 15, 18, 27 और 30 से भी विभाजित है। तो मालूम है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो निकाल लीजिए। तो निकालेंगे, देखिए 3 2 से लगाएंगे तो 2 से हो जाएगा 15, 9, 27 और ये हो जाएगा 15। उसके बाद देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 5, 3, 9, आई हो जाएगा आपका 5। फिर 3 से लगेगा, 3 से तो 5, 1, 3, 5 और पुनः हम इसे अब 5 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 3 का 27, 27 दूनी देखिए 3 दूनी 6, 6 3 का 18, 18 5 90 और 90 त्याई 270। तो 270 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ क्या होगा, तो पुनः एक साथ उसकी लाइट बदलेगी। तो अब देखिए तो 270 सेकेंड को मिनट में बदलिए, तो मिनट में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 चौका 24 यानी 4 मिनट 30 सेकेंड। तो 4 मिनट 30 सेकेंड 6 बज के 10 मिनट में आप ऐड कर दीजिए 4 मिनट 30 सेकेंड को, तो ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 6 बज के 14 मिनट 30 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटे पहले एक साथ बज गई है तो अब वे कितने घंटे के बाद बजेगी। तो देखिए 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 3 घंटा पहले, अब 6 घंटे पर पुनः एक साथ घड़िया जो घड़िया है एक साथ बजेगी। ठीक, अब देखिए तो 3 घंटे पहले बज चुकी है तो अब कितने घंटे के बाद एक साथ बजेगी। तो इसमें से 3 घंटा बीत गया है, आगे 3 घंटा बाकी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे, तो 1 घंटे, 2 घंटा और 3 घंटा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6 घंटा। तो 6 घंटा। अब देखिए इसको यदि वे एक साथ अलार्म बजती है तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेगी, तो 6 घंटे के बाद पुनः एक साथ बजेगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 6 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। देखिए 36 लीटर,
45 लीटर और 72 लीटर के माप के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो देखिए तीन डिब्बा है हमारे पास, 36 लीटर के, 45 लीटर के और 72 लीटर के। तो सबसे बड़ी माप क्या हो सकता है जिससे हम इस तीनों डिब्बे को माप सकते हैं? तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ तो हमारा एचसीएफ कितना है, तीनों में कौन सा कॉमन है? तो कहेंगे 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, यानी 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 अट्ठे 72, यानी 9 कॉमन हो रहा है। तो वह बड़ी माप कौन सी है? तो कहेंगे 9 लीटर की बड़ी माप है जिससे हम 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तीनों डिब्बा माप सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 10 प्रश्न का सीरीज था जो समाप्त हुआ। ये रेलवे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसे एक बार आप ध्यान से